आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकृत कीजिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों इसी में ही 7 मिलीग्राम 14C में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.675 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है। तीसरा भाग है दोस्तों प्रश्न का, मानक ताप और दाब पर 34 मिलीग्राम NH3 में प्रोटॉनों की कुल संख्या और कुल द्रव्यमान बताइए। दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न है इसमें कह रहा है दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न का जो सबसे पहला भाग है हम उसको हल करते हैं। ठीक है। मेथेन का दोस्तों कह रहा है यहाँ पे मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिकृत करना है। ठीक है। तो एक अणु में मेथेन के CH4 के एक अणु में एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें तो दोस्तों कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 है। ठीक है। तो अर्थात कार्बन के पास यहाँ पे दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास हो गए। अब दोस्तों जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 + 4 × 1। ठीक है। परमाणु क्रमांक चूंकि 1 होता है हाइड्रोजन का, अर्थात उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के पास। तो दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये 10 है। अब दोस्तों एक मोल CH4 में अणुओं की संख्या में एक मोल CH4 में दोस्तों कितने अणु होंगे, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं अणुओं की संख्या 1 मोल में। तो ये दोस्तों हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु। ठीक है। तो 1 मोल CH4 में अणुओं की संख्या आप देख रहे हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो दोस्तों अब एक अणु में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ठीक है। तो 1 मोल यहाँ पे हमें 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों हम निकाल सकते हैं। अब हम 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है। चूंकि 1 मोल में इतने तो अणु हैं और प्रत्येक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोस्तों उसमें 10 से हमने गुणा कर दिया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों ये आ जाती है 6.022 गुणा 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है। तो 1 मोल मेथेन के अणु में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, आप देख रहे हैं 6.022 गुणा 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो प्रश्न का पहला भाग है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग में कह रहा है दोस्तों, ठीक है, दूसरे भाग में कह रहा है 7 मिलीग्राम 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों 14C जो है, ठीक है, यहाँ पे 14 जो है ये कार्बन का द्रव्यमान संख्या है। तो 14C जो परमाणु है, ठीक है, इसके 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, पहले हम अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है। 14C के 1 मोल में अणु, ठीक है, 14C के 1 मोल में अणुओं की संख्या दोस्तों कितनी होगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु उपस्थित होंगे। ठीक है। अब दोस्तों 14C के एक परमाणु में देखते हैं कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है। तो 14C के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमसे यहाँ पे न्यूट्रॉनों के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी है, 14, और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक,
तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों आ रही है 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे, 8 न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ में आ गया, 8 यहाँ पे न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। 6 ये दोस्तों जो आया है 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणु 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु आए। और दोस्तों 14C के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या आप देख रहे हैं 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि 1 मोल में हमें 1 मोल में कितने परमाणु हैं आप देख रहे हैं। ठीक है, और एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो दोस्तों 1 मोल में न्यूट्रॉन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या, 1 मोल 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे हम, 6.022 गुणा 10⁻23 गुणा 8। ठीक है, गुणा 8। तो यहाँ से दोस्तों हमें निकालना कितने ग्राम में, 7 मिलीग्राम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 1 मोल में 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है। इसको दोस्तों 1 मोल लिखें या फिर हम लिख सकते हैं इसको 14 ग्राम, क्योंकि 1 मोल 14C का द्रव्यमान जो है वो 14 ग्राम होगा, 14 ग्राम। और मोल को यहाँ पे दोस्तों हम हटा देते हैं, क्योंकि 1 मोल 14C का जो द्रव्यमान होगा वो 14 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, 14 ग्राम 14C में न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों हमने निकाल ली है। अब चूंकि हमें 7 मिलीग्राम में न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं, तो 7 मिलीग्राम 14C में न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है, गुणा 7। अब चूंकि दोस्तों हमें 14 ग्राम में ज्ञात है न्यूट्रॉनों की संख्या और हमें ज्ञात करना है 7 मिलीग्राम में, तो दोस्तों 14 ग्राम को मिलीग्राम में यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हल करने पर जो हमें प्राप्त होता है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या जो हमसे पूछ रहा था उसका मान है 2.4088 गुणा 10⁻21 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों 7 मिलीग्राम में हम एन से, कैपिटल एन से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या जो है हमसे प्रश्न में जो पूछ रहा था, आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या आ रही है 2.4088 गुणा 10⁻21 न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका बी भाग देखते हैं, ये दोस्तों ए भाग था इस प्रश्न का। अब बी भाग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों प्रश्न में हमें 1.174 गुणा 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब दोस्तों न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, आप देख रहे हैं कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, उससे दोस्तों हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमें कुल न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं 7 मिलीग्राम 14C में न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान, ठीक है, इसको दोस्तों हम कैपिटल एम से लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों 1.674 गुणा 10⁻⁻27 गुणा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 इसमें दोस्तों गुणा कर देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या से, 2.4088 गुणा 10⁻21, ठीक है, 10⁻21। इससे दोस्तों गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है
जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान 4.035 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, यही दोस्तों जो न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान है जो कि हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, आप देख रहे हैं हमने निकाल लिया 4.035 गुणा 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब दोस्तों इसके बाद जो है इसका तीसरा भाग देखते हैं। प्रश्न में हमें जो तीसरा भाग दे रखा है, तीसरे भाग में दोस्तों तीसरे भाग का जो पहला भाग है इसमें कह रहा है दोस्तों एक मोल अमोनिया के लिए दोस्तों कह रहा है। ठीक है, तो अमोनिया के एक मोल में अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। एक मोल अमोनिया अर्थात NH3 में अणु NH3, ठीक है, एक मोल अमोनिया दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 17 ग्राम, क्योंकि एक मोल में जितनी अमोनिया होती है, ठीक है, वो उसकी मात्रा दोस्तों उसके अणुभार के बराबर होती है। तो एक मोल अमोनिया NH3 17 ग्राम NH3 के बराबर होगी। यहाँ पे दोस्तों 17 कहाँ से आया, ये अणुभार है अमोनिया का। ठीक है, और एक मोल का जो भार होता है वो दिए गए तत्व का अणुभार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैंने 17 ग्राम NH3 लिख दिया है। एक मोल अमोनिया बराबर होगा 17 ग्राम NH3 में अणु कितने अणु दोस्तों उपस्थित होंगे। अब एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6.022 गुणा 10⁻23 अणु 10⁻23 अणु। ठीक है, इतने अणु उपस्थित होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक परमाणु, जो अमोनिया का एक परमाणु है। ठीक है, एक परमाणु NH3 अमोनिया के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर दोस्तों देखें तो चूंकि अमोनिया में आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों 7 होता है। इसी वजह से इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो 7 तो प्रोटॉन हो गए नाइट्रोजन की वजह से, और दोस्तों जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। चूंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो यहाँ पे 3 जो है प्रोटॉन होंगे। तो कुल दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं अमोनिया के एक अणु में कितनी आ रही है, 10। ठीक है, 10 प्रोटॉन उपस्थित होंगे। इसको दोस्तों P से लिख दे रहा हूँ, 10 प्रोटॉन उपस्थित होंगे। तो एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या, एक मोल में कितने प्रोटॉन होंगे दोस्तों, एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन अमोनिया के एक मोल में दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या होगी, ये जो 10, एक मोल में कितने अणु हैं दोस्तों अमोनिया के, 6.02 गुणा 10⁻23, और दोस्तों एक अणु में 10 प्रोटॉन है तो इसमें 10 से हम गुणा कर देते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या P बराबर 6.022 गुणा 10⁻24। ठीक है, इतने दोस्तों प्रोटॉन उपस्थित होंगे। ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अमोनिया के एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या ये हमसे पूछ रहा था, इसका उत्तर आ रहा है दोस्तों 6.022 गुणा 10⁻24। अब दोस्तों उसके बाद कह रहा है प्रोटॉनों जो 34 मिलीग्राम अमोनिया है उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, उसमें जो प्रोटॉन उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को अभी हल कर लेते हैं। इसका जो बी भाग है प्रश्न का, ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या आप देख रहे हैं हमने ज्ञात कर ली है। अब चूंकि 34 ग्राम अमोनिया हमसे कह रहा है प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है 34 ग्राम अमोनिया में, तो 34 ग्राम NH3 अर्थात अमोनिया में प्रोटॉनों की संख्या 34 ग्राम में दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक मोल में हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब एक मोल में दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया, एक मोल का मतलब 17 ग्राम में हमने ज्ञात कर लिया है। 34 मिलीग्राम में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 34
इसको दोस्तों सही कर लेते हैं। 34 मिलीग्राम में हमें ज्ञात करना है प्रोटॉनों की संख्या, जबकि दोस्तों हमने 17 ग्राम या कहें 1 मोल में प्रोटॉनों की संख्या हमने ज्ञात कर रखी है। तो 6.022 गुणा 10⁻²4, ठीक है। 17 ग्राम में दोस्तों इतने हैं, तो 17 मिलीग्राम में कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम में पूछ रहा है, तो 17 ग्राम को हमने 1000 से गुणा करके उसे मिलीग्राम में बदल लिया, ठीक है। तो यहाँ ये दोस्तों आ गया है, अभी ये जो फलन है ये बता रहा है कि 1 मिलीग्राम में प्रोटॉनों की संख्या, चूंकि हमें दोस्तों 34 मिलीग्राम में ज्ञात करना है। अब 1 मिलीग्राम में ज्ञात कर लिया है, तो 34 मिलीग्राम में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 34 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जो दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा था 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉनों की संख्या, तो दोस्तों इसको हम पी डैश से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। पी डैश बराबर 1 हल करने पर आ रहा है 1.2044 गुणा 10⁻22 प्रोटॉन उपस्थित होंगे, ठीक है। 22 प्रोटॉन। ये दोस्तों हमारे प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसके ए भाग का उत्तर है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो है बी भाग देख लेते हैं इसका। इसके बी भाग में हमसे पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है मास प्रोटॉन के एक प्रोटॉन का जो दोस्तों, जो पहले हम द्रव्यमान देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले बी भाग देख लेते हैं। बी भाग में कह रहा है प्रोटॉनों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। ये हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का दोस्तों द्रव्यमान दे रखा है हमें प्रश्न में 1.672 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब दोस्तों हमसे कह रहा है प्रोटॉन जो उपस्थित हैं, ठीक है, 35 मिलीग्राम में जो भी प्रोटॉन उपस्थित है उनका कुल द्रव्यमान कितना होगा। अब चूंकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और 34 मिलीग्राम में प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों हमने ज्ञात कर ली है, तो कुल 34 मिलीग्राम में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीधे कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान द्रव्यमान, ठीक है। कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान दोस्तों हम ज्ञात कर रहे हैं, ये आ जाएगा दोस्तों 1.6726 गुणा 10⁻27 गुणा 1.2044, ठीक है, गुणा 10⁻22, ठीक। तो इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोटॉन उपस्थित हैं उन सभी का कुल द्रव्यमान आ जाता है 2.0, इसको दोस्तों W से लिख दे रहा हूँ, 2.0145 गुणा 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्रोटॉन उपस्थित है उनका हमने द्रव्यमान यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है ताप और दाब परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हल है कि ताप और दाब बदलने से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दाब तथा ताप बदलने से उत्तर नहीं बदलेगा, उत्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है जो कुल मात्रा है पदार्थ की उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मात्रा में कोई भी परिवर्तन हो, जैसे 34 मिलीग्राम की जगह 36 मिलीग्राम अमोनिया ले ली हमने, ठीक है, तो अब दोस्तों वहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होगा, तब दोस्तों उत्तर बदल सकता है। परंतु ताप या दाब को बदलने से उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।